नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे कि जन्म तिथि की सहायता से आप किस प्रकार से ये जान सकते हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए बने हैं या फिर व्यवसाय करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल जन्म तिथि से निकालेंगे हम। लोसो ग्रिड का प्रयोग करेंगे, इस चार्ट का प्रयोग करेंगे। ये लोसो ग्रिड का चार्ट है और उसके बाद हम अपने हस्तरेखा से ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि आपकी हस्तरेखा इस संबंध में क्या कहती है। क्या आप गवर्नमेंट सेक्टर में रियली जा सकते हैं या आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा। आइए आज का अंक हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करनी क्या है कि आपकी जितनी भी जन्म तिथि हो, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, उसे यहाँ पर लिख लेना है। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया है 23/6/1987। 23/6 का अर्थ होता है जून 1987। आपको क्या करना है, मूलांक निकालना। मूलांक बिल्कुल आसान है निकालना। हम इसी से आपको अभी डिक्लेयर करेंगे कि क्या इसके अर्थ निकलते हैं। मूलांक क्या होता है, तो आपकी जो तिथि है, ये तिथि है 2-3। तो चलिए बिना देर किए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका मूलांक है। और अंक ज्योतिषी शास्त्र कहता है कि आप कोई भी अंक 2 डिजिट में नहीं, ओनली आपको सिंगल डिजिट में लेना है, क्योंकि इस चार्ट में सभी डिजिट सिंगल हैं। आप देख लीजिए, सिंगल डिजिट में। तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, इसे आपस में ऐड कर देना है। तो ये हो गए 5, ये हो गए 5, ये निकल गए आपके। ये जो मूलांक निकलेंगे, ये मूलांक आपको 1 से 9 तक निकल सकते हैं। आपकी यदि जन्म तिथि 1 तारीख की हो तो यहाँ 1 होगी, 5 है तो 5 होगी, 6 है तो 6 होगी, 10 है तो 10 प्लस 1 प्लस 0 1 होगी, 12 है तो 1 प्लस 2 3 होगी। जैसे यहाँ 23 है तो 2 प्लस 3 5 होगा। अब आप मूलांक निकाल सकते हैं। मूलांक जो निकल रहा है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक ग्रिड इसी प्रकार का यहाँ पर एक बना लेना है। एक ग्रिड, चलिए मैं एक ग्रिड शॉर्ट में बना लेता हूँ। इस प्रकार से आपको एक ग्रिड बना लेना है ये, और इस ग्रिड की सहायता से इस ग्रिड को भरना है। कोई सभी अंक को भरने की अभी आवश्यकता नहीं है। आप केवल 5 को मैं 5 की जगह भर देता हूँ, 5 की जगह। ये देखिए मैंने यहाँ भर दिया 5। ये सिंगल जो आपका मूलांक निकलता है, ये सिंगल डिजिट बताएगा कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे या प्राइवेट सेक्टर में। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसमें बाकी डिजिट को आप भर लें। चलिए 2 को मैं 2 की जगह पर, 3 को 3 की जगह पर, 6 को 6 की जगह पर, और 1 को 1 की जगह पर, 9 को 9 की जगह पर, और 8 को 8 की जगह पर, और उसके बाद आ गया 7 को 7 की जगह में। चलिए ये अंक हमने अपने चार्ट को भर लिया। जिस जिस जगह पे है इसके अनुसार हमने इस चार्ट को भर लिया। कैसे भरा, 2 को 2 की जगह, 3 को 3 की जगह, आप इस प्रकार से भर लें। अब ये चार्ट मेरा कंप्लीट है। हम देख रहे हैं कि चार्ट में बहुत सारे डिजिट हैं, लेकिन हमें क्या कि इस मूलांक को देखना है। मूलांक कितना निकला आपका, 5। तो आपका मूलांक क्या निकला है, 5। ये आपका सर्वप्रथम जो है सबसे लकी डिजिट है। आपके लिए सबसे अधिक लकी डिजिट क्या होता है, आपकी जिस भी तिथि को आपका जन्म हुआ वो ये 1 से 31 तक हो सकता है, लेकिन हम उसको जोड़कर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे इनका आ गया है 5। 5 अंक क्या है, 5 अंक बुध ग्रह को दिखलाता है। 5 दिखलाता है किसको, बुध ग्रह को। ये बुध को दिखलाता है। यदि किसी जातक का 5 निकलता है मूलांक, आपका यदि 5 निकलता है, सबसे पहले 5 के विषय में जान लें, उसके बाद हम 1 से 9 तक सभी के विषय में बताएंगे। ऐसे जातक को जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की संभावना बनती है, ऐसे जातक बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं। क्योंकि बुध जो है व्यापार को दिखलाता है, वाणिज्य को दिखलाता है। ऐसे अकाउंटेंट हो सकते हैं, अच्छे अकाउंट्स के सेक्टर में जा सकते हैं, अच्छे चार्टर अकाउंटेंट हो सकते हैं, अच्छे बैंक मैनेजर हो सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, चार्टर अकाउंट के सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, वाणिज्य सेक्टर में आप गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करने के लिए बने हैं, तो आपके लिए ये क्षेत्र होंगे। अब मान लीजिए किसी जातक का 1 आता है मूलांक, 1 आता है, ये 1 आपका मूलांक 1 आ गया, तो 1 वाले जातक के लिए कहा जाता है कि आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी होगी वो प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में। चूंकि ये सूर्य ग्रह को दिखलाता है। सूर्य जो है एक तो सरकारी नौकरियां और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, राज्य के द्वारा लाभ को भी दिखलाता है। तो प्रशासनिक सेवा में जाने की संभावना है। साथ में ये उच्च पद को दिखलाता है कि जहां भी वर्क करेंगे आप अच्छे पद पर वर्क करेंगे। यदि आपका मूलांक 1 निकलता है, यदि आपका मूलांक 2 निकलता है, मान लिया जाए आपका मूलांक 2 निकलता है, तो ऐसे जातक चिकित्सा के क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। ऐसे जातक शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी कर सकते हैं। ऐसे जातक जल क्षेत्र, वाटर वाले क्षेत्र जैसे हो जाते हैं ना,
वाटर जल के विभाग भी हो सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट विभाग भी होता है, केमिकल डिपार्टमेंट होती है। इन सेक्टर में ऐसे जातक नौकरी में जा सकते हैं जिनका मूलांक 2 आता है। अब है कि कुछ भाई का मूलांक 3 भी आएगा। यहाँ पर 3 कब आएगा? 3 कब आएगा? जब आपकी तिथि जो है 3 हो, 12 हो, और 3 हो, 12 हो, 21 हो या 30 हो। आपका जन्म 3 तारीख 12वीं तिथि, 21वीं तिथि और 30वीं तिथि को होती है, तो आपका मूलांक क्या होता है? आपका मूलांक होता है 3। ये 3, 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 0 3, ये मूलांक निकलता है। यदि आपका मूलांक 3 निकलता है तो आप जो है जा सकते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में नौकरी के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपको नौकरी मिलने की संभावना है। इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए अच्छा है, मेडिकल की लाइन आपके लिए अच्छा है। इन क्षेत्र में आपकी नौकरी होने की संभावना निकल कर आती है। यदि आपका मूलांक निकल कर आता है 4 मूलांक कब आएगा निकल कर? मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। या आपका जन्म 4थी तिथि को हुई हो, या फिर आपका जन्म 13वीं तिथि को हुई हो, या फिर आपका जन्म 22वीं तिथि को हुई हो, या 31वीं तिथि को हुई, तो आपका मूलांक क्या होगा? आपका मूलांक हो जाएगा 4। और मूलांक जिनका 4 निकलता है उनका जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी में जाने की संभावना, वो किसी भी सेक्टर में जा सकते हैं। वो सभी सेक्टर के लिए ऐसे जातक फिट हो जाते हैं। यदि आपका 5 निकलता है तो 5 के विषय में हम बता चुके हैं कि वाणिज्य, बैंकिंग सेक्टर, अकाउंट सेक्टर आपके लिए सबसे अच्छा है। 6 नंबर ये शुक्र को दिखलाता है। ऐसे जातक होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में, ऐसे जातक जो है इनके लिए जो बना है फैशन इंडस्ट्री बना है, इस सेक्टर से रिलेटेड सुख सुविधा वाली चीज़, डेकोरेटिंग वाली चीज़, ये सेक्टर इनके लिए सबसे अच्छा रहेगा जिनका 6 आता है। 7 नंबर जिनका आता है, ये केतु का अंक है 7। आपका मूलांक यदि 7 आता है तो आप बने हैं अनुसंधान विभाग के लिए, आप बने हैं अभियंत्रण विभाग के लिए, आप बने हैं संचार विभाग में जाने के लिए। इन सेक्टर की नौकरी यदि आप करते हैं तो आपको विशेष उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। 8 नंबर ये शनि का अंक है। 8 नंबर नौकरी के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे जातक मशीनरी सेक्टर में नौकरी करने की संभावना सबसे अधिक रहती है और वहाँ इन्हें लाभ भी पहुँचता है। संचार के क्षेत्र में, डाक के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, स्टील वाले फील्ड में, स्टील के क्षेत्र, कोल इंडिया, कोल फील्ड वाले क्षेत्र में यदि ऐसे जातक नौकरी करते हैं, रियल इस्टेट वाले क्षेत्र में, तो 8 जिनका मूलांक निकलता है उन्हें विशेष लाभ होता है। ये 8 है। उसके बाद आ जाता है 9 अंक। 9 मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आपका मूलांक 9 आता है, जब आपकी जन्म हुई हो 9वीं तिथि को, या फिर 18वीं तिथि को, या फिर 27वीं तिथि को। 18वीं 1 + 8 9, 9 का अर्थ 9, और 27वीं 2 + 7 9। आपका मूलांक यदि 9 निकल कर आता है तो आप बने हैं पुलिस में जाने के लिए, आप बने हैं इंडियन आर्मी में जाने के लिए, आप बने हैं फोर्स में जाने के लिए, आप बने हैं स्पोर्ट्स में जाने के लिए। आपके लिए ये सारे सेक्टर महत्वपूर्ण होते हैं। आप बने हैं न्यायालय वाले सेक्टर में जाने के लिए, तो ये सारे सेक्टर इन लोगों के लिए। तो आज के अंक में हमने क्या जाना कि आपका मूलांक से हम जान सकते हैं कि आपको किस सेक्टर में नौकरी मिलने की संभावना है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ संभावना है, सिर्फ सेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब आइए हम हथेली से कंफर्म करते हैं कि नौकरी आपकी होगी। अंक ज्योतिषी के बाद हम हस्तरेखा से कंफर्म करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के क्या योग हैं। तो सरकारी सेवा के लिए सबसे पहले आपको अपना सूर्य पर्वत देखना चाहिए। हमारी अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, इसके नीचे का क्षेत्र ये सूर्य का क्षेत्र होता है। सूर्य को सरकारी नौकरी का कारक एवं सफलता का कारक माना जाता है। सूर्य को शासन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन से और राज्य द्वारा लाभ से जोड़कर देखा जाता है। तो सूर्य पर्वत शुभ अवस्था में हो, पर्वत शुभ कहने का अर्थ होता है कि इस स्थान पर गड्ढा ना हो। ये पर्वत यदि गड्ढा ना हो, सामान्य हो तो भी चलेगा। यदि ये उभरा हुआ हो तो ये शुभ माना जाता है। इस पर्वत पर रेखा हो, ये रेखा, ये देखिए, इसे कहते हैं सूर्य रेखा। यदि ये रेखा थोड़ी लंबी है, गहरी है, मजबूत है, तो ये सरकारी नौकरी में जाने की संभावनाओं को बहुत अधिक मजबूत कर देती है।
ये रेखा जितनी स्पष्ट क्लियर होगी, नौकरी में जाने की संभावना उतनी ही स्पष्ट क्लियर हो जाएगी। यदि ये रेखा छोटी भी है लेकिन क्लियर और स्पष्ट है तो ये भी एक संभावना है कि आप सरकारी नौकरी में जा सकते हैं और आपको वहाँ से लाभ होगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए अंक ज्योतिषी के साथ साथ आपको सूर्य पर्वत एवं सूर्य रेखा को अवश्य देखना चाहिए। यदि ये आपके लाइन हथेली में मौजूद है, उपस्थित है, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने की आपकी संभावना निकल कर आती है। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।